बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी मुकदमा जो था उसमें आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। पहले सुबह 9 बजे समाअत हुई और उसके बाद अदालत ने 12 बजे के लिए इमरान खान को तलब किया। आज इमरान खान को ज़ाती हैसियत में क्यों तलब किया गया, 4 जो नई दफ़ात शामिल की गई हैं वो कौन सी दफ़ात हैं, उनका मकसद क्या था शामिल करने का, दहशतगर्दी की हद तक मुकदमा खारिज होने वाला है। आज ही अदालत ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। आज ही अदालत ने छुपते हुए सवालात पूछे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के होते हुए प्रोसिक्यूटर से, बल्कि एक और केस में भी दहशतगर्दी की दफ़ात पर IG इस्लामाबाद की अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया है और अदालत ने खिंचाई भी की है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि जो खातून जज को धमकी देने का केस था इमरान खान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसमें इमरान खान ने पेश होना था और आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्लान किया जा रहा था कि हम आज सुबह पेश नहीं होंगे और उसकी वजह यह थी कि एक सिक्योरिटी थ्रेट लेटर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जारी किया गया था और ये कहा गया था कि अभी मामलात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पेश नहीं होना चाहिए। अबूरी ज़मानत है और अबूरी ज़मानत में अगर एक तारीख पर मुलज़म नहीं भी पेश होगा तो अदालत में हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल जाती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से आज अदालत में ये कहा गया कि जी 4 नई दफ़ात शामिल की गई हैं और हम उन 4 नई दफ़ात में भी अपनी ज़मानत के लिए अदालत से रजू करना चाहते हैं। चूँकि FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद सिर्फ 780A की FIR दर्ज हुई, उसको उसकी बुनियाद पर ज़मानत हो गई। अब ज़िमनियों में जब इन्होंने तफ्तीश की तो 4 नई दफ़ात शामिल कर दी। चूँकि 4 नई दफ़ात शामिल की उसी FIR में, तो नई ज़मानत तो नहीं दायर होगी लेकिन उसमें अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम इन 4 इस मुकदमे में इन नई 4 FIRs में भी अपनी ज़मानत करवाना चाहते हैं, 4 नई दफ़ात में अपनी ज़मानत करवाना चाहते हैं। मुकदमा वही होता है, उसमें ऑफेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं, दफ़ात ऐड कर दी जाती हैं, तो फिर आपको एक दरख्वास्त देकर उन दफ़ात में अलग से ज़मानत करवानी होती है उसी मुकदमे में और उसी दरख्वास्त ज़मानत में आपको एक तरमीमी दरख्वास्त देनी होती है। चूँकि उन 4 दफ़ात में नई दरख्वास्त गई है और उस पर भी नोटिस होना था, उस पर भी अदालत ने ज़मानत अबूरी ज़मानत मंजूर करनी थी। इस वजह से जो इमरान खान का पेश होना ज़रूरी था। चूँकि अगर इमरान खान पेश ना होते, अबूरी ज़मानत के लिए आपको अदालत के सामने पेश होना ज़रूरी होता है। जब नोटिस हो जाए उसके बाद अदालत एग्जेम्प्ट कर देती है कि आप किसी तारीख पर नहीं आते, इस्तिस्ना मिल जाती है। लेकिन चूँकि आज उन 4 दफ़ात की हद तक पहली पेशी थी और उनकी हद तक आज ज़मानत अप्लाई की गई थी, इस वजह से इमरान खान का आज अदालत में पेश होना ज़रूरी था और अदालत ने कहा कि आप इमरान खान को जो पिटिशनर हैं उनको पेश करेंगे तो फिर ये जो मामला है वो आगे चलेगा। बाबर अवान की तरफ से अदालत में इस्तदा की गई और कहा कि मेरे मुवक्किल को ज़मानत दी जाए और वो आज पेश नहीं हो सकते। जज जवाद अब्बास ने कहा कि आप नई 4 दफ़ात पर ज़मानत मांग रहे हैं, तो जब तक साइल ख़ुद अदालत में पेश नहीं होगा तो ज़मानत कैसे मिलेगी? ज़मानत उसी को मिलती है जो अदालत में पेश होता है। बाबर अवान ने अदालत में इमरान खान की ज़मानत के लिए जो तहरीरी नई दरख्वास्त थी, तरमीमी दरख्वास्त, वो जमा करवा दी। जज ने कहा कि आपको ज़मानत के लिए अदालत में पेश होना होगा। बाबर अवान ने कहा कि मेरा मुवक्किल इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्हें पुलिस की जानिब से लिख कर दिया गया है कि उनकी जान को ख़तरा है। पुलिस का काम है कि वो उन्हें सिक्योरिटी फराहम करे। जज ने सरकारी प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि 780 ये आज का जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मुकदमा खारिज होने वाला है। अदालत ने कहा कि आपने प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील से पूछा कि आपने 780 जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई है, कोई वकूआ हुआ ही नहीं और आपने कैसे वो FIR दर्ज कर दी? जज ने कहा कि आपको बताना होगा, प्रोसिक्यूटर से कहा कि कौन सी क्लाशनकोव इस्तेमाल की गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर मुलज़िम ने दहशतगर्दी की है, और उन्होंने कहा कि ये आपको जवाब देना होगा। जज ने सरकारी प्रोसिक्यूटर से कहा कि दोनों एग्जेक्टिव अफसरान जिन्हें धमकी दी गई है उनका भी बयान पढ़ के सुनाएं कि वो बयान उन्होंने दिया है या नहीं दिया। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हम उनका जवाब भी अदालत में पढ़ के सुनाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जो भी एक थर्ड पर्सन जो एग्रीव्ड नहीं है
और वो एक एग्जेक्टिव अफसर है, जो मजिस्ट्रेट है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है, वो आके मुद्दई बन जाता है, तो वो ये बताएगा कि वो वहाँ पर पहले ही मौजूद था, उसको पता था कि वो वकूआ होना है, और उसको क्या लगी कि वो मुकदमा दर्ज करवाए। वो जब एग्रीव्ड नहीं है तो वो कैसे मुकदमा दर्ज करवा सकता है? ना आईजी ने मुकदमा दर्ज करवाया, ना डीआईजी ने मुकदमा दर्ज करवाया, ना जज साहबा ने मुकदमा दर्ज करवाया। एक थर्ड पर्सन है जो एग्रीव्ड भी नहीं है, वो कैसे मुकदमा दर्ज करवा सकता है? और उसकी मुकदमे की दरख्वास्त पर कैसे उसकी दरख्वास्त के जो एक थर्ड पर्सन है जो एग्रीव्ड नहीं है, उसकी दरख्वास्त पर जो वकूआ बनाया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें हम कैसे ज़मानत मुस्तरद करें या वो जो केस है वो कैसे बरकरार रखें, इसका जवाब प्रोसिक्यूटर साहब आपको देना पड़ेगा। ना जुर्म हुआ, ना कोई क्लाशनकोफ है, ना कोई खुदकुश जैकेट है, ना एग्रीव्ड खुद मुकदमा दर्ज करवा रहा है। इन सवालों का जवाब देना होगा। और अदालत ने कहा मैं आज ही सुन के इसके ऊपर आप जो है वो फैसला कर दूँगा। अदालत में बाबर अवान साहब ने कहा जी कि हम 12 बजे तक अपने जो हैं वो पेश करते हैं। जज राजा जवाद हसन ने कहा कि ठीक है, जवाद अब्बास साहब ने कहा कि ठीक है, आप इनको पेश करें। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को लिख कर भेजा है कि उनकी जान को ख़तरा है, और अभी मुझे 11 मिनट धक्कम पेल के बाद अदालत में दाखिल होने का मौका मिला। जज ने कहा कि कैसे ये सारा मामला हो सकता है, कौन ने किसने लिख के दिया है, मुझे दिखाएँ। प्रोसिक्यूटर ने कहा हम तो तब तक बहस नहीं करेंगे जब तक साहिल ख़ुद अदालत में मौजूद नहीं होगा। जज ने कहा कि ठीक है, मुकदमे का रिकॉर्ड भी पेश करें, और जज ने कहा कि जिनको धमकी दी गई उनका बयान भी पढ़ के सुनाएं। उस फ़र्ज़ शनास अफसर इससे पहले कितने दहशतगर्दी के मुकदमे उसने दर्ज करवाए हैं? वो जो मजिस्ट्रेट है, अदालत ने कहा कि वो उतना ही फ़र्ज़ शनास है कि कहीं कोई धमकी दे, कहीं कोई बात हो और वो दौड़ा दौड़ा जाके मुकदमा दर्ज करवाए। तो आज तक उस फ़र्ज़ शनास अफसर ने कितने और मुकदमा दर्ज करवाए हैं, हमें भी तो बताया जाए। ये अदालत ने बड़े सख्त लहजे में ये बात की। उसकी वजह यह है कि अदालत को पता है कि ये सारे का सारा एक प्री प्लान एक मुकदमा है, जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने कहा वो इतना फ़र्ज़ शनास मजिस्ट्रेट है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया, हमें बताया जाए कि और कितने मुकदमात उसने दर्ज करवाए हुए हैं इस तरह के। तो अदालत ने कहा कि जो है वो बाबर अवान ने इमरान खान को दिया गया थ्रेट लेटर भी अदालत के सामने पेश किया। तो अदालत ने कहा हम ज़िम्मेदार हैं और आप उनको पेश करें। और साथ बाबर अवान साहब ने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आईजी और डीआईजी पर होगी, मैं अपने मुवक्किल को बुला लेता हूं। अदालत में उनको बुलाया गया, इमरान खान को 12 बजे के लिए टाइम रखा गया और इमरान खान पूरे 12 बजे हशाश बशाश अदालत में पेश हो गए। अदालत में जब पेश हुए, राजा जवाद अब्बास साहब ने अदालत में सवाल किया कि और कौन सी नई दफ़ात शामिल की गई हैं। तो अदालत को बताया गया जी कि 4 नई दफ़ात शामिल की गई हैं। ये 4 नई दफ़ात कौन सी हैं जी? इसमें जो दफ़ा है 186, 188 ये कार सरकार में मुदाखलत की, और 504, 506, 504 है डेफमेशन की और धमकी, और 506 है धमकियों की। अब इनसे कोई पूछे कि आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद इमरान खान चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल भी उठाया कि आप बगावत और गद्दारी के जो मुकदमे आपने शुरू किए हुए हैं इस पर हौला हाथ रखें। साथ इमरान खान की जो दहशतगर्दी के मुकदमे के अखराज की पिटीशन थी, जिसको हम क्वैशमेंट कहते हैं, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 8 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दी और अदालत ने कहा कि वो रिकॉर्ड पेश करें और अदालत इनकी दरख्वास्त को जो डिसाइड करेगी। अब चूँकि इनको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए, इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज कर देगा, और जो जज हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने जो आज सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है उस मुद्दई के बारे में भी, उस पुलिस के मुकदमे के बारे में भी और उस झूठे वकूए के बारे में भी कि ना क्लाशनकोफ, ना कोई खुदकुश जैकेट, कुछ ऐसा नहीं है और आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इमरान खान के केस के अलावा एक केस पर समाअत हो रही थी, तो उस पर राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आईजी को कहें कि आप दहशतगर्दी के जो दफ़ात धड़ाधड़ लगा रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं पढ़ा जिसमें दहशतगर्दी की नई तारीफ़ की गई है। और अदालत ने कहा कि आईजी को कहें कि कोई कानून भी पढ़ लिया करें,
कोई अदालतों के फैसले भी पढ़ लिया करें, मुंह उठा के जो मुकदमा है उसमें आप दहशतगर्दी की दफात ऐड कर देते हैं। तो वो क्लियर मैसेज था राजा जवाद अब्बास साहब का भी कि वो दहशतगर्दी की हद तक जो दफ़ा है 780 वो ख़त्म कर देंगे। अब 780 ख़त्म होनी थी, इनको पता था कि अगर राजा जवाद अब्बास साहब 780 ख़त्म करते हैं तो हम नई 4 दफ़ात लगा देते हैं, ये मुकदमा चला जाएगा सेशन अदालत में, हमारी इज़्ज़त बच जाएगी। हैं वो बेलेबल ऑफेंस, इमरान खान की बेल हो जाएगी लेकिन हमारी इज़्ज़त बच जाएगी, पूरा मुकदमा खारिज नहीं होगा, दहशतगर्दी की हद तक खारिज हो जाएगा, बाकी केस चला जाएगा सेशन अदालत में। एक तो इनको ये पता था कि ये 4 नई दफ़ात ऐड करके ले आए। दूसरा इनको ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें भी दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो उड़ जाएगा, तो बाकी जो मुकदमा है 4 इसमें जो दफ़ात ऐड की गई हैं, तो ताकि अगर दहशतगर्दी की हद तक मुकदमा खारिज होता है तो उन 4 दफ़ात पर धमकी तो दी है, तो उस 4 दफ़ात की हद तक हमारा मुकदमा बच जाएगा। ये फेस सेविंग चाहते हैं, इनको पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा ये झूठा दायर करके, ये एक इस मुकदमे को मैं कहूँगा फरमाइशी मुकदमा था, ये झूठा दायर करके बुरी तरह फंस गए हैं। अब ये उसको कवर करना चाहते हैं, ये 4 इन्होंने 7 मज़ीद दफ़ात ऐड की हैं। अब क्योंकि दफ़ात ऐड हो गई, उसमें ज़मानत करवानी थी, उसमें दरख्वास्त दायर की गई थी, इस वजह से आज इमरान खान को पेश होना था। इमरान खान पेश हुए, उन 4 दफ़ात की हद तक भी ज़मानत मंजूर हुई, उनकी हद तक नोटिस जारी कर दिया, जो पहले वाली 780 की हद तक अदालत ने, और इन 4 दफ़ात की हद तक जो फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए 12 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने कहा कि 12 सितंबर को दोनों जो फ्रीकैन हैं वो आर्गूमेंट्स करें और अदालत इस दरख्वास्त पर फ़ैसला करेगी। अब जब दरख्वास्त पर फ़ैसला होगा तो तब अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो 780 ख़त्म करके ज़मानत मंजूर कर देगी और केस भिजवा देगी मुतलका जो अथॉरिटी है सेशन अदालत। लेकिन उससे पहले 8 सितंबर को चूँकि समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँ बाएँ शाएँ ये कर नहीं सकते। अतर मिनल्ला साहब के पास समाअत है और मुझे कभी उम्मीद है कि 8 सितंबर को, क्योंकि जब 780 ख़त्म होगी तो इन 4 दफ़ात की हैसियत ख़त्म हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि पूरा मुकदमा 8 सितंबर को खारिज हो जाएगा और 12 सितंबर तक की नौबत नहीं आएगी। अगर 12 सितंबर की नौबत आ भी गई तो जज साहब जिन्होंने आज अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है वो 780 ख़त्म कर दें, बाकी बेलेबल वो पहले भी 15 मुकदमात हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी और अब 12 सितंबर तक अबूरी ज़मानत की तौसीक़ की गई है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।